नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में पिछले वीडियो में मैंने जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर था उसमें आपको बताया कि किस तरीके से हमें पॉली एटॉमिक ग्रुप की या किसी एलिमेंट की वैलेंसी याद रखनी है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको केमिकल फार्मूले जो हैं, आपको केमिकल फार्मूले जो बनाने होते हैं, इनका क्या तरीका क्या है इनको बनाने का। ठीक है, चलो रीड करते हैं यहाँ से। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। अच्छा, ये जो बैलेंसिंग है इसे हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें किस तरीके से आप केमिकल फार्मूला बनाएंगे। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल कौन होते हैं? जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे दे आर मेटल्स। ठीक है, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या है? वो नॉन मेटल्स हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे दे आर नॉन मेटल्स। यहाँ क्या लिखा है? When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. जब हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो मेटल का नाम पहले लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है? मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। पहले मेटल का नाम लिखा जाएगा फिर नॉन मेटल का। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम इसमें मेटल और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। आयरन सल्फाइड है, ये आयरन इसमें मेटल और सल्फर इसमें नॉन मेटल। ये तो रही कि हम किस तरीके से पहले मेटल का नाम लिखेंगे और फिर नॉन मेटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी पहले लिखे गए हैं इनमें सब में ये क्या है? पहले वाला जो सिंबल है वो क्या है? मेटल्स हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ हम क्लियर करेंगे। जैसे ये पीरियोडिक टेबल थी, मैंने आपको क्या बताया था? इसमें ये ग्रुप 1 है, इसको ग्रुप, ये ठीक है, ये ग्रुप 2 है, ऐसे बताया था ना। ये जैसे ग्रुप 13 है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो +1 आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ये +2 आएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा यहाँ +3, ये 4 इलेक्ट्रॉन को करेगा यहाँ +4। अब ये क्या करेगा? गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ -3 इसकी वैलेंसी। ऐसे ही समझाई थी, ये -3, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये -2, इस वाली रो की जो वैलेंसी है वो -1। ठीक है, जो नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो लूज़ करेगा वो तो मेटल्स हैं और जो गेन करेंगे वो क्या है? नॉन मेटल्स। जो भी गेन करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये रहा, यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन है, ये ठीक है। अब ये तो नॉन मेटल बाद में आ रहा है। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं NaCl का, इसमें Cl बाद में आ रहा है ना, नॉन मेटल बाद में आ रहा है ये। तो जो भी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, ये क्या होंगे? जब हम इनको एटम बोलते हैं तब तो ये क्लोरीन बोला जाता है, लेकिन जो केमिकल फार्मूला है ये आगे डिटेल में पढ़ोगे 4th चैप्टर में किस तरीके से ये, इसको यहाँ पर हम फार्मूले में क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो नेम है वो क्या है? ये तो सोडियम ही रह जाता है और ये क्लोरीन एटम की जगह यहाँ क्लोराइड लिखा जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे बस कि जब भी आप केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, जो आप नॉन मेटल बाद में लिख रहे हैं वो आप क्लोरीन नहीं, वहाँ IDE लगाएंगे। वहाँ क्या लगाएंगे आप? IDE, क्लोराइड बन जाएगा ये। जैसे ऑक्सीजन है, ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्सीजन क्या बनेगा? वो ऑक्साइड बन जाएगा। क्लोरीन क्या बनेगा? क्लोराइड बन जाएगा। सल्फर S क्या बनेगा? सल्फाइड बन जाएगा। F क्या? फ्लोरीन क्या बनेगा? फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अभी इसके NCERT में से मैं एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जो भी केमिकल फार्मूला लिखने का मेथड होता है उसमें हम क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड है ये? क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, इसको समझते हैं। ये देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर मुझे इसका केमिकल फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? इनका सिंबल लिखूँगी। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सिंबल लिखूँगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए H आएगा और क्लोराइड, मैंने बताया कि क्लोरीन जब केमिकल फार्मूले में पढ़ोगे तो IDE लग जाएगा, तो क्लोराइड के लिए हम Cl लगाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? इनकी आप वैलेंसी लिखोगे दोनों की।
हाइड्रोजन की वैलेंसी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो +1, और क्लोरीन की क्या पढ़ चुके हो -1। ठीक है, तो मैंने इनकी वैलेंसी यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ वैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, और क्लोरीन की भी 1। तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा, ये जो इस तरीके से इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ये यहाँ हाइड्रोजन के नीचे चली जाएगी इधर, और ये वाला 1 इधर क्लोरीन के नीचे चला जाएगा। अब दोनों सेम है ना, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, 1 को हम देर इज़ नो नीड टू राइट 1, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दोनों ही इक्वल है। ये क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, और ये जो है इसका फॉर्मूला बन गया HCl। क्लियर, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड देखते हैं, ये रहा। ये देखो, हाइड्रोजन का H लगा, सल्फाइड के लिए सल्फर S लगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की 2 होती है, तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी 1, इसकी 2, जब ये क्रिस क्रॉस होगा तो ऐसे हो जाएगा ये H2S। अब यहाँ 1 लगाने की नीड नहीं है, सल्फर के नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा बस, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ ये वाला देखो, एक कार्बन, ये रहा कार्बन टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स 4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और ये है क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन की कितनी होती है 1। ठीक है, अब इसको आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 1 यहाँ, और क्लोरीन के नीचे इधर 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CCl4 कार्बन, इसको पढ़ते हैं टेट्रा, 4 टेट्रा पढ़ा जाता है, टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया कार्बन टेट्रा, इस तरीके से कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। किया क्या हमने, सबसे पहले हमने कार्बन की जगह C लिखा, टेट्रा को आप छोड़ देंगे, क्लोराइड की जगह Cl लिखा, दोनों की वैलेंसी लिखी, इसकी 4, इसकी 1, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई किया, CCl4 ऐसे आ गया। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड के लिए क्लोरीन का सिंबल Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है +2, क्लोरीन एटम की -1, वही ये वाली 1 इधर जाएगी और ये 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये MgCl2। 1 लिखने की तो नीड है नहीं यहाँ पर, इसको नहीं लिखेंगे। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है, नॉन मेटल है ना, और मैंने क्या बोला ID जुड़ेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा ये फॉर्मूले में। अब देखो ये रहा फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के लिए Al, ऑक्साइड ऑक्सीजन है। अब इसकी वैलेंसी क्या है -2, एल्यूमिनियम की होती है +3। हम पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी फॉर्मूले में मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, आपने ये इसमें लिखी है ना वैलेंसी +3, ये लूज़ करेगा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। ये -2 पिछले वीडियो में सारा समझा चुकी हूँ मैं, ये कि -2 इसका मतलब ये 2 गेन करेगा। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे प्लस माइनस रिप्रेजेंट नहीं करते, बस इस तरीके से। ये एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन, इसकी क्या है +3 है, इसकी क्या है -2 वैलेंसी है, तो ये क्रिस क्रॉस कर दो इस तरीके से, ये बन जाएगा Al2, 2 इधर चला जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे इधर 3 आ जाएगा, ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन लगेगा यहाँ। फिर कैल्शियम की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की 2-। अब बेटा इधर भी +2, इधर क्या है -2 है, दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाती है, तो दोनों के नीचे 2 लगाने का कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे CaO। ठीक है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों की सेम है वैलेंसी, उसकी +2 और ऑक्सीजन की -2। कैल्शियम की +2 है, ऑक्सीजन की -2, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और क्या बन जाएगा, सिर्फ CaO बन जाएगा ये फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड। ये नेक्स्ट पेज पे देखो, ये गिवन है। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ ये सोडियम, ये लिखा है इधर बेटा
सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट अगर ये है तो फॉर्मूला कैसे बनाऊंगी मैं, सोडियम नाइट्रेट, मैंने आपको पॉली एटॉमिक ग्रुप बताए थे, नाइट्रेट कार्बोनेट, सोडियम की जगह Na लगाओ, नाइट्रेट जो था मेरा NO3 था, सोडियम की वैलेंसी +1 थी, ठीक है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 थी। अब ये +1 और -1 दोनों ही से इक्वल हैं, ठीक है, दोनों ही नंबर क्या है, उधर भी 1 उधर भी 1, दोनों ही इक्वल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी और फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ऐसे, ठीक है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। यहाँ समझो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल ये, हाइड्रोक्साइड का ये भी पॉली एटॉमिक ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमने पॉली एटॉमिक ग्रुप में पढ़ा है। तो कैल्शियम की वैलेंसी हमने पढ़ी 2+ और हाइड्रोक्साइड की पढ़ी -1। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे आप इस तरीके से। अब आप ये ध्यान रखेंगे जब भी पॉली एटॉमिक ग्रुप के पास इस तरीके से 2 जा रहा है ना, क्रिस क्रॉस करने पर 1 ना जा करके, जब 1 जाएगा तो उसे ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे NO3 के पास इधर 1 जा रहा था तो NO3 को ब्रैकेट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 ही जा रहा है इधर। 1 तो यहाँ ऐसे लिखें ना लिखें तो तब हम इसको ब्रैकेट में शो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से ये क्रिस क्रॉस से 2 जा रहा है हाइड्रोक्साइड के पास, तब हम OH को ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 3 4 अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो हम उस पॉली एटॉमिक ग्रुप को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा ये हाइड्रोक्साइड के आगे इस तरीके से ब्रैकेट लगी क्यों है, ठीक है। इसका कैल्शियम का +2, OH की 1-, तो ये क्रिस क्रॉस किया, ये CaOH इधर यहाँ आ जाएगा 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे इसको। यहाँ समझते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के लिए Na लगेगा, कार्बोनेट के लिए CO3 लगेगा। सोडियम की है 1+, कार्बोनेट की है 2-, फिर से क्रिस क्रॉस लगा दो। अब फिर कार्बोनेट के पास 1 जा रहा है, जब 1 जा रहा है तो कार्बोनेट है तो पॉली एटॉमिक ग्रुप, 1 जा रहा है तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, तो ये बन गया Na2 यहाँ और इधर आ गया CO3, ठीक है। इस तरीके से इसे पढ़ेंगे हम, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। यहाँ देखते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का जो है सिंबल NH4 और जो सल्फेट है, सल्फेट का सिंबल मैंने SO4 पढ़ाया था। अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की 1+1 होती है और सल्फेट की -2 होती है। फिर से क्रिस क्रॉस करो, अब ये भी पॉली एटॉमिक, अमोनियम जो है ये भी पॉली एटॉमिक में है, सल्फेट भी हमने उसी में पढ़ा, तो अब अमोनियम जो है उसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि उसके साथ 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 नहीं है। जब सिर्फ 1 होगी तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ तो 2 है तो इस ग्रुप को हमने क्या किया, NH4 वाले को, अमोनियम को ब्रैकेट में रख दिया और 2 यहाँ लगा दिया और ये हो गया सल्फेट ग्रुप। ऐसे इसे पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट। जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, NH4 इस तरीके से इसको, और ये अमोनियम सल्फेट। क्लियर। अब NCERT में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये है देखो, सोडियम ऑक्साइड पहला, सोडियम के लिए Na लगेगा, ऑक्साइड है ना बेटा तो इसके लिए O लगेगा। सोडियम का क्या है, सोडियम का है +1, ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको फिर से क्रिस क्रॉस करो, ये क्या आ जाएगा सोडियम ऑक्साइड के लिए Na2O, ठीक है। इसी तरीके से अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के लिए क्या बनेगा, Al बनेगा, क्लोराइड क्लोरीन Cl बनेगा, एल्यूमिनियम की क्या है +3, ठीक है, क्लोरीन का -1 वैलेंसी, क्रिस क्रॉस करो, ये आ जाएगा Al और यहाँ आ जाएगा Cl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है अगला, सोडियम सल्फाइड, सॉरी, सोडियम के लिए फिर से Na, सल्फाइड के लिए सल्फ़र, सोडियम की हमने कितनी पढ़ी +1 और सल्फ़र की -2, करो क्रिस क्रॉस, ये हो गया Na2S, ऐसे हो गया ये सोडियम सल्फाइड। फिर है यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप खुद कर पाओगे, इतना मैंने यहाँ समझा दिया।
लास्ट वाला आप खुद करके देखो अब। अच्छा, इसमें यहाँ और भी थे इधर, ये इनके लिए आपको नेमिंग देनी है इनकी, ठीक है। ये क्या किसका नाम है बताओ, एल्यूमिनियम, और ये कौन सा ग्रुप है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, CaCl2, ये हो जाएगा कैल्शियम, और ये क्लोराइड। फिर ये K2SO4 पोटेशियम, SO4 क्या पढ़ा था, पॉलीएटॉमिक ग्रुप सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। बाकी ये दो आपके होमवर्क में हो गए, दो आप कर लोगे, इनको आप करके देखो। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट यू मीन बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, क्या है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसे केमिकल फार्मूला ही तो बना रहे थे अभी तक हम सभी के सीखे इस वीडियो में। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 2 हाइड्रोजन के 1 सल्फर का, टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट है। अब ये जो आयन है, ठीक है, इसमें कितने प्रेजेंट हैं इस आयन में एटम्स, तो फॉस्फोरस का 1 और ऑक्सीजन के 4, टोटल 5 एटम्स प्रेजेंट हैं सेकेंड वाले में। ये दिया हुआ ना आपको यहाँ फॉस्फेट आयन, तो फॉस्फोरस का 1 और ऑक्सीजन के 4, टोटल कितने हो गए, ये 5 एटम्स हो गए इस आयन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉलिक्यूलर मास पढ़ाऊँगी।